हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 83 रुपीज का शेयर है। कल बहुत ही बढ़िया तेजी थी, यहाँ पर 10% भाग गया था कल, लेकिन आज वापस 2% की गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में जोमेटो में चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है जोमेटो में। हर हफ्ते कोई ना कोई खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो भैया बात करना बनता भी है कि जोमेटो में आखिर क्या किया जाए, मौका है कि नहीं है, तो कहां पर है और जोमेटो कर क्या रहा है आखिर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो 83 रुपीज का शेयर है और एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में जोमेटो के शेयर में 1.5% का ग्रोथ भी है। इस बीच 75 का लो बना था और 85 का हाई भी बना था, जो कल ही बना था। यहां पर एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में जोमेटो के शेयर में गिरावट डेफिनेटली हमें देखने को मिली है। अपने हाईज से ये टूटकर नीचे बिखर रहा है। आप देख सकते हो कि 160 रुपए के आसपास शेयर था, लगातार टूटना शुरू हुआ। पिछले 5 महीने से ये लगातार टूट रहा है, लगातार ये गिरावट जारी है। लेकिन कह सकते हैं, देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि जोमेटो अगर अपने आईपीओ प्राइस के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। आईपीओ प्राइस मतलब कौन सा, 76 रुपीज पर इसका आईपीओ आपको मिला था और उसके बाद इस शेयर ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी। और मैंने पहले भी कहा था कि 76 रुपीज के आसपास मिले, हालांकि 75 पे गया भी था, मौके थे। और मैं अभी भी कहूंगा कि 76 रुपीज के आसपास मिलता है, इस बीच 78 भी मान के चलो, तो डेफिनेटली वहां पर खरीदारी के मौके, एक रिस्क लेने वाला मौका बन सकता है। क्योंकि देखो जोमेटो, अगेन मैं कह दूं, कोई सेफ शेयर नहीं है ये, ठीक है, ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रीजन ये है कि जोमेटो अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जोमेटो सिर्फ एक, हम ये नहीं मान सकते कि भैया ये आपको एक कह सकते हैं कि हाँ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जोमेटो भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करता है। जोमेटो ने कई सारे स्टार्टअप्स में निवेश करके रखा हुआ है, जिसमें से इनका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोफर्स, जो आज ब्लिंकिट से नाम से जाना जा रहा है। 10 मिनट्स डिलीवरी की अगर हम बात करें तो भैया ये कॉन्सेप्ट ब्लिंकिट से ही आया है, क्योंकि ब्लिंकिट 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करता है आपके घर पे, और उसी से इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया है अपने रेस्टोरेंट के लिए भी कि भैया फूड भी हम 10 मिनट्स में डिलीवर करेंगे। हालांकि जोमेटो का सबसे बड़ा जो राइवल है स्विगी, तो स्विगी अगर देखा जाए तो वो फूड डिलीवरी में भी है, और स्विगी ने इंस्टामार्ट, अभी आप आईपीएल में ऐड भी काफी ज्यादा देख रहे होंगे इंस्टामार्ट की, तो स्विगी और जोमेटो एक दूसरे से फुल टक्कर में है। इसके अलावा जोमेटो का इन्वेस्टमेंट ग्रोफर्स के अलावा अगर देखा जाए तो क्योर फिट में भी इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इनका एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट मैजिक पिन में भी आपको देखने को मिल रहा है, 16% का स्टेक है इनके पास। इसके अलावा इनका इन्वेस्टमेंट एक दो और स्टार्टअप्स में भी है, जिसमें से एक शिप रॉकेट करके एक और स्टार्टअप्स है जहां पर है, और भी 2-3 स्टार्टअप्स है जहां पर जोमेटो का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और ये वो देखो जोमेटो ने जहां जहां इन्वेस्ट किया है ना, ब्लिंकिट हो गया, मैजिक पिन हो गया, शिप रॉकेट हो गया, क्योर फिट हो गया, तो ये ऐसी कंपनी है कि जो चल गई तो बहुत अच्छा है, वरना इनका फ्यूचर हम सब जानते हैं कि ऐसी कंपनियां पहले भी आई है और आगे भी आती रहेगी। अब टिकती है कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। और कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है जिन कंपनी में इनका निवेश है, चाहे वो ब्लिंकिट की बात करें, मैजिक पिन की बात करें, क्योंकि भैया यूजर जो है ना वो डिस्काउंट के पीछे भागते हैं, उनको जहां डिस्काउंट मिलेगा वो चले जाएंगे वहां पर। तो कस्टमर एक्विजिशन पे अभी ये इतना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक कस्टमर को अक्वायर करने में बहुत खर्चा कर रहे हैं ये कंपनी, लेकिन वो कस्टमर गारंटी नहीं है कि इनके पास रहेगा, क्योंकि अगर उनको कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ गया, इनको इससे बेहतर डील ऑफर कर दी, वो वहां चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही रिस्की गेम है। यहाँ पर कस्टमर को अक्वायर करके रखना, लॉयल कस्टमर बना के रखना, ये बहुत ही रिस्की गेम है। और यही वजह है कि जोमेटो के बिजनेस में अभी भी लोग उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन की कंपनी लॉस में है, बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने स्पेंड किया कस्टमर एक्विजिशन को लेकर। पहले ये सोचा कि चलो भैया डिस्काउंट दे देते हैं, कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं और कंपटीशन को खत्म करते हैं। फूड पांडा जैसे कई सारी ऐप आई और गई, और अभी 2 मेजर प्लेयर है यहाँ पर, स्विगी और जोमेटो।
बहुत पैसा जलाया है इन दोनों ही कंपनियों ने कस्टमर अक्वायर करने में। कल को कोई और कंपनी आ जाएगी और ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करेगी, जो कस्टमर इन्होंने इतना पैसा बर्न करके एक्वायर किया वो वहाँ पर भी चले जाएंगे। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, और इसीलिए इन कंपनियों में रिस्क बहुत रहता है। अगर ये लंबे समय तक कस्टमर को एक्वायर करने में कामयाब रहे, कंपटीशन को किल करने में कामयाब रहे, तो डेफिनेटली फ्यूचर बेहतर हो सकता है इनका। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में है, लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि लॉस कम हुआ है। 63 करोड़ का लॉस है, जो पहले 400 करोड़ तक का हुआ करता था। तो लॉसेस पहले बहुत बड़े बड़े थे, अब धीरे धीरे लॉस कम हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कंपनी जल्दी प्रॉफिट में आए, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में ऐसा लग नहीं रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है बहुत जल्दी। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के जितने रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं उतने प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जोमैटो को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं बेच दो, 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 13% लोग यहाँ पर आपको होल्ड करने की भी बात कर रहे हैं। जोमैटो के रेवेन्यू में जंप जरूर आया था, बाद में वो टूटा जरूर, लेकिन अब इनके रेवेन्यू अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। रीजन सिंपल है, कंपनी क्वार्टरली 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, तो 4000 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। लेकिन बात करें प्रॉफिट्स की, कंपनी लॉस में है, लगातार लॉस में है, और 2022 फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी लॉस ही दिखाने वाली है। तो प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। खरीदारी का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 84% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करके चलो। यहाँ पर जोमैटो में होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो प्रमोटर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर जनरली जो होल्डिंग है वो अदर पार्टीज के पास है 82.72, जिसमें से कंपनी के फाउंडर से लेकर सीईओ से लेकर एम्प्लॉय से लेकर कई सारे लोगों के पास होल्डिंग होती है। कई जो इन्वेस्टमेंट जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास भी कई सारी होल्डिंग देखने को मिलती है। 3.88% म्यूचुअल फंड के पास है, 11.31 एफआईएल्स के पास देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है, सिर्फ 1.60% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है। जोमैटो में ये चीज भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तब क्या चेंजेस होते हैं, कौन खरीदारी कर रहा था, कौन बिकवाली कर रहा था, क्योंकि शेयर प्राइस में इतनी गिरावट आई है तो जाहिर सी बात है फंड हाउसेस का क्या रवैया रहा है ये देखना जरूरी रहेगा यहाँ पर जोमैटो में। लेकिन जोमैटो अगेन मैं कह दूं, मुझे लगता है कि अगर ये एक बार अपने आईपीओ प्राइस पे जाता है तो एक मौका जरूर बन सकता है खरीदारी का, लेकिन एक रिस्की शेयर है, रिस्की गेम खेल रहा है ये, तो उस रिस्क को भी आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। और अगर आप उस रिस्क को समझते हैं तो ही यहाँ पर निवेश करिए, क्योंकि जिन जिन कंपनियों में इनका निवेश है और इवन कंपनी जो काम करती है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कस्टमर अक्वायर करना बहुत मुश्किल है, और कस्टमर अक्वायर करने के बाद वो कस्टमर आपके पास रहेंगे कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जोमैटो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।